नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बहुत ही स्पेशल एपिसोड में, क्योंकि ये लोकेशन भी स्पेशल है, जगह भी स्पेशल है और मौका भी काफ़ी स्पेशल है। इंडिया में पहली बार मोटो जीपी को हम आते हुए देख रहे हैं। सो बहुत सारे मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट, मोटो जीपी फैंस बहुत सारे सवालों के साथ हमारे सामने आ रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से हम बीआईसी को चेंज होते हुए देखेंगे। और ये सभी कुछ जानने के लिए हम पहुंच गए हैं बीआईसी पर, जहां पर तैयारियां तो ज़ोर शोर से चली रही हैं, लेकिन आपके सवालों का हम जवाब भी ढूंढने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि आज के एपिसोड में क्या खास आपके लिए लेकर आए हैं। टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में बताएंगे भारत के पहले मोटो जीपी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, और चलाएंगे टाटा की लेटेस्ट नेक्सॉन ईवी। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, उसी का मुआयना करने के लिए, देखने के लिए हम पहुंच गए यहाँ पर बीआईसी पर। और यहाँ क्या कुछ चेंजेस हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, कब ये आइडिया शुरू हुआ, F1 के मुकाबले मोटो जीपी के लिए क्या क्या चेंजेस इस पर किए गए हैं, और यहाँ क्या शेड्यूल रहेगा अलग अलग रेसेस का, ये सब हम जानेंगे अब इस खास बातचीत में। तो ढेर सारे सवाल थे मोटो जीपी 2023 भारत जीपी को लेकर, और उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए खुद हमारे साथ रेसिंग डायरेक्टर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, क्योंकि आई एम श्योर बहुत बिजी होंगे अभी आप। लेकिन बहुत सारे फैंस बहुत सारे चीज़ें जानना चाह रहे थे। सबसे पहले तो ये कि तैयारी कैसी है? तैयारी एकदम स्पॉट ऑन है जो कहते हैं। तो इट्स बिन भाई काफ़ी लंबा रास्ता रहा है इसका। तो फाइनल लास्ट लैप पे है हम, तो मेरे ख्याल से वी आर रेडी। सो व्हाट आर द चेंजेस जो हमने, बिकॉज F1 ट्रैक के तौर पर इसे जानते थे, बहुत सालों से हम सुन रहे थे कि मोटो जीपी आएगी। सो इवेंचुअली अगर हम रेस के हिसाब से देखें, ट्रैक के ऊपर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव? हाँ देखो, ये ट्रैक जो रहा है ये फार्मूला 1 के मुताबिक बनाया गया है। तो उसको कहते हैं कि ग्रेड 1, इसका मतलब FIA होमोलोगेशन था इसको। अभी जो हमने चेंजेस किए हैं, बैलेंस पॉइंट जो हम कर रहे हैं, it is also going to be grade A, which is FIM certified. So FIM, FIA पता होगा, A is for cars and M is for motorcycles. तो काफ़ी चेंजेस है। ग्रेवल थोड़ा ज़्यादा डाला गया है, रिक्वायरमेंट है। बाइक स्ट्रेट लाइन में तो फास्टर होती हैं कार से, तो ब्रेकिंग पॉइंट जो है, राइडर सेफ्टी के लिए हमने काफ़ी काम हमको करना पड़ा है, और वो सही है बिल्कुल। और अगर हम ट्रैक की बात करें, बहुत सालों के बाद जो मोटर स्पोर्ट इंथुजियास्ट हैं इंडियन, उनको कुछ बहुत ही ज़ोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। सो ट्रैक के अलावा अगर हम ओवरऑल ट्रैक की अगर बात करें, सो व्हाट आर द चेंजेस वी आर लुकिंग एट? स्पीड के मुताबिक तो वी आर लुकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 365 to 370 शुड बी द टॉप स्पीड। तो इसमें सेफ्टी फैक्टर्स हैं, जैसे ग्रेवल हमने चेंज किया है काफ़ी, बैरियर थोड़े आप देख सकते हो कि उस तरफ गए हैं थोड़ा, टू गिव देम मोर स्पेस फॉर रन ऑफ। कर्व्स थोड़े बनाए गए हैं, पेंटेड कर्व्स, ताकि ट्रैक को थोड़ा सा 2-3 जगह से थोड़ा स्पीड कम करने के लिए हमने थोड़ा नैरो करना पड़ा है सेफ्टी रीजंस की वजह से। बट यही फोकस है, शुड बी सेफ फॉर द राइडर्स। और अभी तक जो इंडियन मोटो जीपी फैंस की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस हैव यू सीन? Good reactions. At the end of the day, bhai, in India is a biking community predominantly. Biggest manufacturer in terms of volumes in the world of two-wheelers. So the youth has certain aspirations which this event will help to attain. You know, जैसे motorsports में भी requirement बहुत है. They need that boost. भाई MotoGP is the highest level of motorcycle racing in the world. And they are enthusiastic. They want to see how it is. Look at the speeds. The riders are all superstars. They are the top 80 riders in the world, looking at the 3 categories that we're doing. So fans are looking forward to it, as they should. As they should, definitely. And if you look at all the 3 categories, timetable किस तरह से रहेगा? What all should we expect? You know, this from 8 o'clock in the morning, 5 बजे तक, on the average, 4:30-5 बजे तक, the schedule is packed. So we have 3 categories. We have free practice 1, 2, 3, then qualifying 1 and 2 for all the 3 categories. So there's no gaps, not too many gaps in between. In between we have the hero walk of the riders. There is a rider parade that happens around the track. So I think the crowd will be
kept busy. There's a lot of racing to be seen. एंड आपने कहा कि ऑब्वियसली इंडियन जो बाइकिंग कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोटरसाइकिलिंग एंथुजियास्ट मोटो जीपी को शायद उतना नहीं जानते जितना फार्मूला वन को जानते हैं। वहाँ पे इंडियन सॉइल पे इस जीपी को लाने का जो सफ़र था वो कितना लंबा था, कितना कॉम्प्लेक्स था, और ओरिजिन की स्टोरी क्या थी? देखिए, वी थॉट प्रोसेस स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड एक्चुअली. ओके, घर में बैठे थे, क्या करें, तो सोच रहे लेट्स गेट अ लिटिल एडवेंचरस, यू नो. There were a few of us who got together, and then each of us brings something sensible to the table in terms of his or her expertise. And then we thought, ye le aaye, let's try something new. Formula One came and left, so it's been a fairly long journey. I would say around 3 years in the planning, and finally culminated in major planning at the sometime around April, May of last year. Yeah. That's and from you must have seen the Formula One coming and maybe not coming back. So what are the learnings? उस हिसाब से आपने किस तरह से तैयारी की? देखो, वो obviously we are working with the same teams in terms of legal and whatever we need to do, and the issues have been resolved, so there are changes in the way we manage things which should be fine, in my opinion. And what's this thing, if we look at the overall number of fans coming, which आपका estimate है, you're looking at something? Look, we are hoping to get at least 70,000 fans, out of which 25,000 will be sitting here, hopefully. What are the unique things related to this track? Yeah, it's going to be a fast track because it's kind of flowing. There are a couple of heartbreaking corners, but it is going to be a flowing and fast track. The back straight is probably one of the longest in the world, and we're looking to hit hopefully break the maximum speed record on this. And are you looking forward to any specific rider you think that his riding style will match with the kind of track we have? One can't predict. I mean, anyone is, they will all ride fantastically on the track. I mean, you're looking at the bikes that MotoGP is an event that you just can't predict, who's going to make it, who's going to win, who's going to like the track, so for us, everything is equal. We can't predict. Everybody's equally talented in this game. One question from, I guess that's a final question which most of the motorsport enthusiasts in India is kind of thinking about. कि F1 आया चला गया. Should we be confident कि MotoGP अब इंडिया में है और ये अब रहेगा? बिल्कुल, we should be confident. We must remember this is a 7-year contract minimum, so be confident. MotoGP, this for the biking community of India, for motorsports to bring motorsports back to its old glory days in India in a more refined way. Thank you so much and Thank you. Congratulations. Thanks. And best of luck. Pleasure. Good to speak with you. तो इंडिया में MotoGP आ चुकी है और इंडिया में MotoGP आती रहेगी, इस संदेश के साथ आई गेस हम सभी मोटरस्पोर्ट एंथुजियास्ट, मोटरसाइकिलिंग एंथुजियास्ट, MotoGP फैंस, हम सबको खुश होने के लिए हर साल इस तरह की वजह मिलती रहेगी। नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव और आज इस वीडियो में आपका स्वागत मेरे से पहले कर रही है ये Nexon.EV। जी हाँ, ये नया लाइट ट्रीटमेंट है, चेहरा इसका नया है, डिज़ाइन बदला गया है, लेकिन नेक्सॉन आइस वर्जन की स्टोरी देखकर अगर आपको लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क इस स्टोरी में क्या ही होगा, बैटरी का होगा, मे बी चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह का होगा, कुछ एक कलर एलिमेंट का होगा, तो आप थोड़े से गलत है, क्योंकि यहाँ इस स्टोरी में हम बताएंगे कि Nexon.EV पुरानी वाली जो Nexon EV थी उससे कितनी अलग है, जो Nexon आइस वर्जन है उससे कितनी अलग है, और कंपनी ने इस गाड़ी को लेकर अपनी ब्रांड फिलॉसफी में या प्रोडक्ट फिलॉसफी में क्या चेंजेस किए हैं।
अब बात करते हैं इस नेक्सॉन ईवी के ड्राइव की, और वहाँ पे आपको रिफाइनमेंट तो मिलेगा ही, जिस हिसाब से मैं अभी देख रहा हूँ। जो ड्राइव है पहले से ज़्यादा मुझे स्मूथ नज़र आ रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो बहुत हद तक लीनियर आपको नज़र आएगा। जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है, वैसा कुछ आपको फील इसमें नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत ही स्मूथली ये गाड़ी आगे बढ़ी है। और जो सस्पेंशन है वहाँ पे जो इसकी आवाज़ है थर्ड है, वो आपको काफ़ी रीअश्योरिंग सा लगेगा, और लगेगा कि हाँ एक सॉलिड सी गाड़ी आप चला रहे हैं। सो वो फील जो है वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली, कंफर्टेबल फील आपको नज़र आएगी। तो सबसे अहम ऑब्वियसली बैटरी रेंज, ये सब चीज़ें होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो वहाँ इस फ्रंट के ऊपर काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, जैसा कि टाटा मोटर्स ने हमें बताया है। अब आप अगर ये सोचें कि हाँ बैटरी ही बदल दिया है, रेंज बहुत बढ़ गई, तो ये नहीं किया है उन्होंने। बैटरी नहीं बदला है, लेकिन बाकी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और इन सब चेंजेस की बदौलत अब जो टेस्टेड इसकी रेंज है वो 465 किलोमीटर पर चार्ज हो गई है, और ये 12-13 किलोमीटर अब एक्स्ट्रा रेंज है। लेकिन कंपनी का कहना है कि केवल इस नंबर पे मत जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो आपको डे टू डे बेसिस पर, रियल टाइम या रियल लाइफ जो रेंज है उसके ऊपर फ़र्क महसूस आपको होगा, और बेहतरी उसमें हुई है। और इसके अलावा एरोडायनेमिक्स के ऊपर भी काम किया है। तो ये एलिमेंट्स आपको हम बता ही रहे हैं जहाँ पर चेंजेस कंपनी किया है। और इन सब बदलावों से न सिर्फ रेंज जो 465 हो गया है, वहाँ जो टॉप स्पीड है वो अब 150 kmph की टॉप स्पीड हो गई है, और जो 0 to 100 ये पकड़ती है वो 8.9 सेकेंड हो गया है। और इतना ही इंपॉर्टेंट बदलाव शायद इसके लिस्ट ऑफ फीचर्स में भी हुआ है मेरे हिसाब से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा जब नेक्सॉन पहली बार आई थी तब एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे आई थी जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस तरह के प्रैक्टिकलिटी के साथ, फीचर स्पेस वगैरह के साथ नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर नेक्सॉन ने एक अच्छी पैठ बनाई थी। ऑब्वियसली टाटा मोटर्स के जो कदम थे वो जमे थे इस सेगमेंट में। जब ईवी मैक्स आई थी तब हमें याद है कि बहुत सारे कस्टमर्स या बहुत सारे जो इंथुजियास्ट थे उनका सवाल ये था कि अचानक से 18-20 लाख रुपए मैं नेक्सॉन के लिए क्यों दूं, ये सवाल हो गया था। क्योंकि उस सेगमेंट में, उस प्राइस रेंज में अगर हम बात करें तो गाड़ियां जो हैं थोड़ी सी प्रीमियम फीचर्स के साथ, थोड़े से ज़्यादा रिफाइंड फीचर्स के साथ आती थी। अब इस नए नेक्सॉन में टाटा मोटर्स ने क्या किया है कि वो एक्सक्लूसिविटी, प्रीमियमनेस एक्स्ट्रा इस नेक्सॉन.EV में डाली है, और ये फीचर्स की लिस्ट जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा अब लंबी हो गई है, और आई वुड से लुक्रेटिव भी हो गई, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। और इन सब में जो एक फील नज़र आ रही है वो ये कि अब पहले से कहीं ज़्यादा ये प्रीमियम लग रही है, क्योंकि यहाँ जब आप अंदर बैठते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा मुझे ये कार प्रीमियम नज़र आ रही है। और अब इस नेक्सॉन.EV में जो चेंजेस हैं उसमें सबसे खास जो चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं उसके बारे में बात करता हूँ, और वो है इसका इंटीरियर। जिस तरीके से इसे आप डिज़ाइन किया हुआ देख रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जिस कलर पैटर्न या पैटर्न्स जो आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स, इंसर्ट्स, और ये जो ऑफ वाइट लेदर फिनिश के साथ ब्लू स्टिचिंग के साथ आपको ये पैनल देखने को मिला है। डोर पैनल भी वैसा ही, और इसके अलावा जिस तरह की अपहोल्स्ट्री डिज़ाइन आपको सीट्स में देखने को मिल रहा है, प्लस जो स्टीयरिंग व्हील की जो फील है, फिनिश है, ये पूरा ऑफ वाइटिश, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही कंटेम्प्रेरी लग रहा है। और ये डिज़ाइन ओवरऑल आपको लगेगा कि हाँ आप एक सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। एक फ़र्क जो आपको इस नेक्सॉन.EV में देखने को मिलेगा वो है फीचर के हिसाब से ये 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और इसके अलावा 10.25 का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन वाला स्क्रीन भी देखने को मिलेगा। और ये जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और प्रीमियम मुझे नज़र आ रहे हैं, ग्राफिक्स के हिसाब से, फॉन्ट के हिसाब से, शार्पनेस के हिसाब से, और ओवरऑल लेआउट के हिसाब से। ये जो टाटा की जो अभी तक मौजूदा जो स्क्रीन्स हैं उससे कई स्टेप्स ऊपर कंपनी के डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स से लेकर चले गए हैं, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द ओवरऑल फील एंड लुक ऑफ दिस सेटअप।
प्लस जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ क्लेवर और यूजफुल चीज़ें जो आजकल मुझे लगता है कि अच्छी ड्राइविंग या सेफ ड्राइविंग के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेफ्टी के हिसाब से एक और फीचर इसमें दिया गया है जिस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। इसमें एक इंटरेस्टिंग आपको सेटअप देखने को मिलेगा, वो है arcade.ev। अब यहाँ पर बड़े सारे आपको OTT या वीडियो कंटेंट कंज्यूम करने के लिए जो ऐप्स होते हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल शायद 20 के आसपास ऐप्स हैं और कंपनी कह रही है कि और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। लेकिन ये जो है आइडिया बेसिकली ये है कि जिस तरह से हम फ़ोन या अपने टैब के ऊपर कुछ वेब सीरीज़ या फिल्म देख रहे हैं, फिर जब आप वहाँ से निकलते हैं या कहीं और जाते हैं, मे बी यू वांट टू कंटिन्यू इट ऑन योर फोन या लैपटॉप व्हाटएवर, वैसा ही कुछ आपकी कार के साथ भी हो सकता है कि आप वहीं से सिंक करें और अपने जो कंटेंट है वो इस पर आप देख सकते हैं। अब वो सेफ्टी वाली बात जो मैं पहले बोल रहा था वो ये कि जब गाड़ी स्टैटिक रहेगी तभी आप ये जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर सकते हैं। एक और एलिमेंट जो इसे थोड़ा और अपने सेगमेंट से ऊपर लेके जाता है, जो गियर शिफ्ट आपको दिया गया सिंगल चिप, वो आप काफ़ी प्रीमियम फील करेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से अच्छा है और प्लस शिफ्ट करने के लिए मुझे, जैसा कि हम रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट, ये सब मैनुअल गियर शिफ्ट की तरह करते थे, वैसा नहीं है। सिंगल एक शिफ्ट कीजिए और आप वहाँ पे इस्तेमाल करके इसे ड्राइव, न्यूट्रल या रिवर्स में डाल सकते हैं। पार्किंग के लिए आपके पास यहाँ डेडिकेटेड बटन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। जो ट्रेडिशनल आपको बाकी गाड़ियों में टाटा की देखने को मिलती है, सिटी, इको स्पोर्ट, ये वाला जो आपको शफल, यहाँ पर आप रोटरी जो स्विच है वो आप इसमें देख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग की सुविधा आपको यहाँ पर मिल रही है। अब आता हूँ मैं उस एलिमेंट के ऊपर जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी यूनिक है। हाल में टाटा के कॉन्सेप्ट गाड़ियों में हमने देखा था, अब उनके प्रोडक्शन वर्जन में भी देखने को मिल रहा है। वो है एलिमिनेटेड जो आपको सेंटर स्क्रीन और प्लस टाटा का लोगो यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं इसे ऑफ करता हूँ तो आप समझेंगे कि मैं दरअसल कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। अब ऑन किया, यहाँ पर ये एलिमिनेटेड टाटा का लोगो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। प्लस दिन और रात के हिसाब से आप इसे, ये देखिए, डिम भी कर सकते हैं। दिन के लिए ठीक है, फिलहाल अभी ऑटो पे था, और शाम के लिए या रात के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। और वैसे हाँ, लाइट इसमें ऑटो दिया गया है जिसमें अपने हिसाब से ये इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकती है। इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इसमें दिए गए हैं। जो नीचे बटन का पैनल है, यहाँ पर आपको 2 फिजिकल बटन दिया गया है, बाकी आपके पास टच बटन्स बहुत सारे हैं, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल के हों या चार्जिंग को लॉक अनलॉक करने के लिए जो डॉक है उसको, बूट खोलने के लिए हो, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए आप बटन देख सकते हैं, और 360 डिग्री कैमरा के लिए भी यहाँ पर एक बटन आपको मिल रहा है। और नीचे आप क्लाइमेट कंट्रोल के बटन देखने को आपको मिल रहा है। 12 वोल्ट का पॉइंट है, 45 वॉट का आपको टाइप सी और टाइप ए, ये दोनों आपको चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कहानी है इस ड्राइवर सीट से। वैसे आपको बताएं, ये वेंटिलेटेड सीट के लिए यहाँ पर बटन आपको राइट साइड मिलेगा, और ड्राइवर सीट जो है उसे आप हाइट के लिए एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई फ्रंट रो की। और अब सेकंड रो की कहानी इस Nexon.ev की। यहाँ पे आप मुझे देखकर समझ सकते हैं, मेरी हाइट वैसे 6.25 फीट है, वो आपको रेफरेंस के लिए फिर से बता दूं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, टाइम्स ड्राइव के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, तो वो हाइट मैंने आपको बता दी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार है तो फ्लोर आपको यहाँ ऊंचा मिलेगा, तो जो पाँव है वो आपका ऊपर उठा हुआ होगा, जो नीज हैं वो आपके और ऊपर होंगे, तो ये लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मामला नहीं रहेगा। नी रूम एडिक्वेट आपको मिलेगा, लेकिन सीट्स, कुशनिंग, बोल्स्टरिंग, बैक, ओवरऑल ये मुझे काफ़ी सॉलिड, अच्छी सी फील वाला लग रहा है। आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है 2 कप होल्डर्स के साथ, लेकिन जिस तरह से एक एलिमेंट नी का है वैसे ही हेड का है। अगर आप टॉप पैसेंजर हैं वहाँ पर आपको ये जो हेडरूम है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर स्कूप आउट किया गया है पीछे की तरफ, लेकिन आगे हल्का सा आप टच तो यहाँ पर करेंगे। लेकिन अगेन एवरेज इंडियन हाइट के लिए आई थिंक एडिक्वेट स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एसी वेंट है, यहाँ पर टाइप सी का एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, और डोर पैनल में अगेन वही ऑफ वाइट वाली फील, टेक्सचर, नाइस प्रीमियम सी फील आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और अब लगेज स्पेस की बात करें तो वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं है। 350 लीटर की आपको जगह यहाँ देखने को मिलेगी, और जगह आपको ठीक ठाक
महसूस होगी इस सेगमेंट में जो गाड़ियां हैं वहाँ पर। आपके पास एक बटन यहाँ पर और दिया गया है। तो आपको बताएं कि अपने सेगमेंट से जो ऊपर वाले फीचर्स की हम बात कर रहे थे उसमें एक और बड़ा चेंज हुआ है इस नेक्सॉन ईवी में। एक सेकंड बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इस फ्लैप को खोलता हूँ जहाँ से आप चार्जिंग के लिए इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब आप एक एडाप्टर लगाते हैं तो क्या होता है कि उस एडाप्टर की मदद से अब जो कंपैटिबल गाड़ियाँ हैं वो और जो नॉन कंपैटिबल भी हों अलग अलग स्पीड में, लेकिन उसे आप इस गाड़ी से चार्ज कर सकते हैं। यानी अपनी जो चार्ज है वो थोड़ा सा दान कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पर बैटरी आपकी ख़त्म हो गई तो आप किसी और इलेक्ट्रिक कार से उधारी ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाला फीचर है V2V। इसके अलावा V2L भी है, यानी व्हीकल टू लोड, यानी अडाप्टर के जरिए आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करके रन कर सकते हैं। यानी आप इस कार को एक बैटरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ख़ास नए तरह का बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें। तो आने वाले टाइम में जब रेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग और ज़्यादा निश्चिंत हो जाएंगे, तो फिर इस तरह के फीचर्स जो हैं वो बड़े काम के होंगे जो लाइफस्टाइल या यूटिलिटी के हिसाब से कस्टमर्स इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए। और अब वही हमारा पुराना वर्ल्ड फेमस सवाल, इन पुणे की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस लिस्ट ऑफ फीचर्स के साथ कार आई है, जिस रिफाइनमेंट के साथ, प्रीमियमनेस के साथ कार आई है, अब ये अपने प्राइस रेंज को या प्राइस बैंड को बेहतर तरीके से जस्टिफाई करती नज़र आ रही है। अपने सेगमेंट से एक दो सेगमेंट ऊपर की फील ये लेकर आ रही है और मुझे लग रहा है कि कस्टमर्स अब इसे ओन करना पहले से और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो फटाफट बताइए हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके कि मोटो जीपी को लेकर आप भी उतने एक्साइटेड हैं या नहीं, और आपके क्या प्लान्स हैं, और क्या कुछ आप यहाँ किस राइडर के ऊपर आपकी नज़र होगी। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपने कमेंट के जरिए ये कमेंट भेज सकते हैं या राय भेज सकते हैं, बल्कि कुछ और गाड़ियों के बारे में सवाल है तो वो भी फटाफट ज़रूर भेजिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। टाइम्स ड्राइव की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय। ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।